चुनावी रैलियों में कोरोना नियम टूटने पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस। दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव प्रचार के दौरान मास्क जरूरी करने पर मांगा जवाब। याचिका में नेता और जनता के लिए अनिवार्य करने की मांग। महाराष्ट्र में गहरा वैक्सीन का संकट, मुंबई समेत कई जिलों में टीकाकरण केंद्रों में महज चंद रोज का स्टॉक बाकी। कोरोना के हालात को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पर भड़के शिवसेना सांसद संजय राउत। कहा, महाराष्ट्र को नीचा दिखाने की हो रही है कोशिश। राजधानी में भी करीब 4 से 5 दिनों का वैक्सीन स्टॉक ही बाकी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान। देश में कोरोना संक्रमण ने छुआ नया रिकॉर्ड, 24 घंटे में देश भर में 1,26,000 से ज्यादा मरीज। लगातार दूसरे दिन देश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 1 लाख के पार, 24 घंटे में 685 मरीजों की मौत। देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार में भी इजाफा, अब तक 9 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगा टीका। भारत में 9 लाख से ज्यादा एक्टिव मामले, अब तक 1,66,000 से ज्यादा की जान गई। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों पर न्यूजीलैंड का बड़ा कदम, भारत से आने वालों की एंट्री पर 11 अप्रैल से 28 अप्रैल तक रोक। कोरोना मामले पर आज प्रधानमंत्री की बैठक में नहीं आएंगी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य के मुख्य सचिव होंगे शामिल। आसाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की चर्चा, 17 मार्च को भी हुई थी बातचीत। कोरोना के भयानक संक्रमण के बावजूद महाराष्ट्र में नहीं सुधर रहे हालात, मुंबई की दादर मंडी में उमड़ी भीड़। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में भी दिखी भीड़भाड़, राजधानी में भी तेजी से बढ़ रहा है संक्रमण। वडोदरा में गाड़ी में निकाली गई कोरोना मृतक की अंतिम यात्रा, लंबे इंतजार के बाद भी नहीं मिली एम्बुलेंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज, आज सुबह दिल्ली के एम्स अस्पताल में लगवाया टीका, लोगों से भी वैक्सीनेशन करवाने की अपील की। सिस्टर पी निवेदा और निशा शर्मा ने प्रधानमंत्री को लगाया है टीका। प्रधानमंत्री के पहले दौर के वैक्सीनेशन में भी शामिल थी पी निवेदा। 1 मार्च को प्रधानमंत्री ने लगवाया था वैक्सीन का पहला डोज, दिल्ली के एम्स में दी गई थी स्वदेशी वैक्सीन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी लगवाया कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज। 11 मार्च को पहली बार उन्होंने ली थी पहली डोज। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को लेकर ब्लड क्लॉटिंग पर विवाद फिर से भड़का, डब्ल्यूएचओ का बयान, क्लॉटिंग का अंदेशा लेकिन पुख्ता सबूत नहीं। भीड़ में 8 कोरोना मृतकों का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार, सरकारी अस्पताल में हुई थी मौत। महाराष्ट्र में कोरोना का तांडव लगातार जारी, 24 घंटे में 59,907 नए मामले, 322 मरीजों की जान गई। मुंबई में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 10,428 नए केस, 23 की गई जान। कोरोना और लॉकडाउन के खतरे के बीच महाराष्ट्र से प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू, पुणे में रेलवे स्टेशन पर उमड़ी भीड़। नांदेड़ में सामने आई हैरतअंगेज घटना, वैक्सीन की कालाबाजारी करने के आरोप में 4 गिरफ्तार। यूपी में लखनऊ समेत 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू, सीएम का निर्देश, 500 से ज्यादा केस पर लग सकता है कर्फ्यू। लखनऊ, वाराणसी और कानपुर के बाद प्रयागराज में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान, जरूरी सेवाओं को छूट। लखनऊ में कोरोना की रफ्तार से बिगड़े हालात, 24 घंटे में 1,333 मरीज आने से प्रशासन की नींद उड़ी। कोरोना के चलते लखनऊ के 2 दर्जन से ज्यादा पार्क बंद, टहलने वालों को सिर्फ सीमित वक्त पर ही मिलेगी एंट्री। नीतीश सरकार ने अखबारों में विज्ञापन के जरिए दी लोगों को कोरोना नियमों का पालन करने की नसीहत, 24 घंटे में राज्य में 1500 से ज्यादा केस। मध्य प्रदेश में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, 24 घंटे में सामने आए 4,023 नए मामले, 13 की जान गई। मध्य प्रदेश के 4 जिले भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर सबसे ज्यादा प्रभावित, 1 महीने में 10 गुना बढ़ी संक्रमण की दर। हर रविवार को सभी जिलों में रहेगा लॉकडाउन, छिंदवाड़ा में लगा 7 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार के चलते मध्य प्रदेश में बढ़ी सतर्कता, जबलपुर में छत्तीसगढ़ से आने वाली बसें बंद। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 9 से 19 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन, 24 घंटे में 3,302 नए मामले, 27 की जान गई। गुजरात में बढ़े संक्रमण के दौर में बेकाबू हो रहे हालात, ज्यादातर अस्पतालों में बेड की कमी, वेंटिलेटर, आईसीयू भी खाली नहीं। वडोदरा में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के चलते प्रशासन की तैयारियां तेज, क्वारंटीन सेंटर में तब्दील किए गए 4 गेस्ट हाउस।
सूरत में कोरोना के खतरे के बीच सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन के लिए लंबी कतारें। लोगों का आरोप, ब्लैक में बिक रहा है कोरोना का टीका। भुज में नाइट कर्फ्यू के पहले दिन दिखी सख्ती। गुजरात के 20 जिलों में लागू की गई पाबंदियां। पूरे पंजाब में 30 अप्रैल तक लगा नाइट कर्फ्यू। अमृतसर में दिखी नियम को लेकर बेपरवाही। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की ममता के प्रचार पर रोक लगाने की मांग। ममता ने सीआरपीएफ के घेराव के लिए लोगों को उकसाया था। ममता के सीआरपीएफ वाले बयान पर भड़की बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी। कहा, बीजेपी को मिल रहे समर्थन से आतंकित है मुख्यमंत्री। एसपी सांसद जया बच्चन का बंगाल टीएमसी के लिए प्रचार अभियान जारी। हावड़ा में पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी के समर्थन में किया रोड शो। दक्षिण 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ताओं का उत्पात। बीजेपी कार्यकर्ताओं से झड़प के बाद गाड़ियों में लगाई आग। आसनसोल में 60 टीएमसी कार्यकर्ताओं ने थामा बीजेपी का दामन। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पार्टी में किया शामिल। बंगाल में चौथे दौर के लिए आज शाम को थम जाएगा चुनाव प्रचार। 10 अप्रैल को 5 जिलों की 44 विधानसभा सीटों पर होनी है वोटिंग। मुस्लिमों के एकजुट होने की ममता दीदी की अपील पड़ी महंगी। चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस, 48 घंटे में जवाब मांगा। चौथे दौर के लिए बंगाल में प्रचार का जोर लगाएंगे जेपी नड्डा। आज 3 रोड शो। चौथे दौर के लिए ममता बनर्जी हुगली और हावड़ा में झोंकेंगी ताकत। अलीपुरद्वार और कूच बिहार में अभिषेक बनर्जी मांगेंगी वोट। आसनसोल में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ममता पर तंज। कहा, मुख्तार अंसारी को व्हीलचेयर पर मार का डर तो ममता बनर्जी को व्हीलचेयर पर हार का डर। पंजाब से यूपी लाए गए माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव। कल बांदा जेल में हुआ था टेस्ट। आज मऊ सीजेएम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी मुख्तार की पेशी। विधानसभा सदस्यता रद्द कराने की तैयारी में यूपी सरकार। सामने आया पंजाब पुलिस की कस्टडी में मुख्तार का वीडियो। बिना व्हीलचेयर घूमता नजर आया अंसारी। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 9 अप्रैल को करेगा सुनवाई। जेल में सुरक्षा की मांग। मुख्तार के भाई अफजल अंसारी का यूपी पुलिस पर आरोप। कहा, पंजाब से यूपी के सफर में नहीं दी दवा और खाना। कुरुक्षेत्र में सांसद की गाड़ी में तोड़फोड़ के मुद्दे पर हंगामा जारी। 4 लोगों की पुलिस हिरासत के खिलाफ सैकड़ों किसानों का थाने पर घेराव। दुमका ट्रेजरी केस में लालू यादव ने फिर लगाई जमानत की अर्जी। 9 अप्रैल को हो सकती सुनवाई। लालू यादव की तबीयत में अभी पूरी तरह से सुधार नहीं। 1 महीने और होगा एम्स में इलाज। यूपी बीजेपी ने 10 जिलों में जारी की पंचायत चुनाव की लिस्ट। अब तक 36 जिलों के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। स्थानीय चुनावों में मुलायम सिंह यादव के कुनबे में बीजेपी की सेंधमारी मैनपुरी से जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए भतीजी संध्या यादव ने बीजेपी से भरा पर्चा। उगाई मामले में आज सचिन वाजे और पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह का बयान दर्ज कर सकती सीबीआई। मेडिकल जांच के लिए वाजे को ले जाया गया अस्पताल। एंटीलिया केस में सचिन वाजे की कस्टडी 9 अप्रैल तक बढ़ी। स्पेशल कोर्ट ने सीबीआई को दी पूछताछ की इजाजत। सचिन वाजे का चौंकाने वाला खुलासा। बहाली के लिए देशमुख पर लगाया 2 करोड़ रुपए मांगने का आरोप। वाजे ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अनिल परब पर भी लगाए उगाही कराने के आरोप। अनिल परब का आरोपों से इनकार। एनआईए ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का दर्ज किया बयान। करीब 4 घंटे तक एजेंसी के दफ्तर में रहे परमबीर। दिल्ली में 4 मंजिला इमारत में भड़की आग। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां मौके पर। लखनऊ में कई गाड़ियों से टकराया बेकाबू ट्रक। केबिन में फंसे ड्राइवर को गैस कटर की मदद से निकाला गया बाहर। मथुरा में शिक्षक भर्ती के फर्जी रैकेट का खुलासा। आरोपियों की 74 लाख की संपत्ति जब्त। अलीपुरद्वार में ट्रेन ड्राइवर की सतर्कता से बची हाथी की जान। ट्रेन के सामने आ गया था हाथी। हरिद्वार कुंभ के दौरान हुआ अनोखा वाकया। 2016 के अर्धकुंभ में बिछड़ी महिला परिवार से मिली।